प्रयास किया। आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। एक दिन बालाजी ने स्वयं कह दिया था, बस्ती वालों, मैं तुमसे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। बस्ती वालों, सातों जाति तुम एक ढकूले पर अपने पैरों की खड़ाई रख दो, मैं उन वकीलों को अपने सर पर रख के तुम्हारे गांव की परिक्रमा दे दूं। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको। धिक्कार है तुमको, और ऐसों के साथ तुम घूमते हो, और तुमको भी धिक्कार है। मैं दादी गलत तो नहीं बोली ना, ये मैंने आज नहीं 10-12 साल पहले कही थी। मैं कोई गलत तो नहीं बोल गया। अरे तुम देखो तो सही, तुम क्या कर रहे हो। महाराज, आज भगवान की बात आ रही है, भक्त और भगवान की, तो मुझे कहने में भी संकोच नहीं। मैंने भी तुम्हारे साथ सारे प्रयास किए, तुमने जो किया है आज नहीं कल तुम पछताओगे, मूड पटकोगे, तुम दीवारों से सर पटकोगे और फटक रहे हो। तुम्हारे चेहरे मोरे सबके खराब हो गए। महाराज, आपके लिए 56 भोग तैयार है। कौन बोला? आज तुम्हें तकलीफ हुई होगी मेरी ये बात सुन के। मुझे कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ मुझे होती होगी। महाराज, आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। मैंने इसलिए ये बात कही है, ये बहादुरपुर वाले बैठे हैं ना, इनके जब कुछ और पड़ोस के आते हैं। अरे तुम्हारे भी स्वाद खराब कर दिए इन्हें। बैठे वालों ने तुम्हारे 2-3-4 गांव का स्वाद खराब कर दिया। मैं सत्य कहने में कहीं चूकता नहीं हूं मेरे भाई। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भ्रष्ट राज से साफ कह दिया, राजन, तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण करना मारे मेरी बुद्धि भ्रष्ट। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। अब तो सुन ली, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथा कह रही है, भगवान कह रहे हैं। और तुम ऐसे पापियों को अपने गले का हार बना के लटका के बोल रहे। क्या तुम दुष्टों को अपने गले का हार बनाओगे? ये बालाजी की पीठ तुमसे खुश होगी? कभी नहीं होगी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आपका कोई मेरे सामने अपमान करेगा, मैं अपमान बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आपका अपमान मैं नहीं होने दूंगा। आप समझ सकते हो। महाराज, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाना मानी मेरी बुद्धि भ्रष्ट। पापी के घर का अन्न खाना, पापी के घर का जल ग्रहण करना, पापी के घर पर बैठना, पापी के आंगन में बैठना, पापी के साथ चलना, पापी के साथ फिरना और पापी से गरबैया करना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट। पापी के घर का अन्न खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भगवान ने साफ किया। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु महाराज फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया।
56 प्रकार की वस्तुएं दशराज के महल में बनाई गई थी, लेकिन भगवान ने उन्हें पाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आशा की कि कृष्ण उनके घर पर भोजन करेंगे। अब सुन लेना मेरी बात, अब इसमें तो और भी फंसते हैं। तो भैया ठीक है कि नहीं? और राजाओं ने कहा कि भैया हम लिए जाते हैं। तो महाराज ये बात ये हो गई कि राजा भी भाई उसी मन के थे, उसके साथ रहते थे, उसकी सुनते थे, उसके दबाव में रहते थे। बात किया तो भैया मैं तो कथा उतर गई करीब भारत क्या कहा? अन्य राजाओं ने समझा कि कृष्ण उनके भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। बोले नहीं खाइए तुम्हारे, तुम ऐसे राज्य में रह के ऐसे राजा का जलपान ग्रहण करते हो, ऐसे राजा के दबाव में रहते हो, हम तुम्हारे घर का भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये मैंने अपने मन से नहीं कही, ये भागवत कथा में लिखा है, ये भगवान ने स्वयं कहा, द्रोणाचार्य ने भी कहा। अब बात आई, बात द्रोण ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं प्रभु? कथा कैसी लग रही है दादी? द्रोणाचार्य जी ने पूछा, द्रोण पांडवों के कौन है? गुरु है। महाराज द्रोणाचार्य जी ने पूछा, बोले केशव आप सभी के भोजन पाने से इनकार कर रहे हो, तो फिर कहां जाओगे? कहां जाओगे? भोजन का समय हो गया, कहीं ना कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। भोजन का समय हो गया। द्रोणाचार्य बोले अब आप कहां जाओगे? कहीं ना कहीं भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई ऐतराज है तो आप मेरे साथ चले। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया। आज कथा उतर रही है कि नहीं? आप समझ लेना, आप ये कहो कि व्यासपीठ का अपमान हो रहा है, हमें क्या लेना देना? बालाजी सब देख दादी मैं कथा ठीक पा रहा हूं। महाराज द्रोणाचार्य से भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा के किनारे रहता है, मैं उसके घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य जी से भगवान द्वारकाधीश ने साफ कह दिया, मेरा एक परम हितैषी परम भक्त गंगा के किनारे रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि अब वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। लो मार, वेद शास्त्र ब्राह्मण आज हार गए। हर को वजह सो हर को हो जात कहीं रघुपति सुनि भामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुछ ये मेरे किसी मतलब के नहीं है। आज द्रोण जैसे महात्मा ब्राह्मणों के घर राजा का महल भगवान ने त्याग दिया और दासी पुत्र विदुर के घर गंगा के किनारे पहुंचे। महाराज इतना देखो, भगवान के लिए जाति बड़ी नहीं। धर्म अगर आपका है तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। प्रेम कब होता है? जब धर्म को मना लोगे। प्रेम अनायास नहीं होता, पहले आपको धर्म की सेवा करनी पड़ेगी। महाराज द्रोणाचार्य समझ गए हम वेद शास्त्र संपन्न
हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण हार गए, धन्य हो तुम। धन्य हो तुम। भारत ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परमात्मा कब किसके बन जाए, किसके घर पहुंच जाए, इसमें फिर किसी की होशियारी नहीं चलती। भगवान जो गधा होता है, जो थका हुआ होता है, दीनहीन होता है, लाचार होता है, बेबस होता है, उस पर भी हाथ रख दें तो वो जगत को भी जीत सकता है, जगत को अपना बना सकता है। आप समझिए बात, आपकी भावना सत्य होना चाहिए। और द्रोणाचार्य का धन्य हो विदुर। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने सोचा, कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन प्रसंग बहुत ही रोचक है। भगवान ने सोचा, विदुर मेरी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास चला जाऊं। भगवान मेरी लंबे अरसे से परीक्षा और प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके पास चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच ही रहे थे, मैं अभी तक महाराज अपात्र रह गया। और विदुर जी के मन में ये चल रहा था महाराज कि भगवान जाने कब आए। जैसे कि कोई निमंत्रण आता है, आपका पड़ोसी कोई आपका रिश्तेदार बगल में रहता है कोई, वो आपके जब आते हुए पड़ोस में घुस गया, आपने जाते हुए देख लिया कि भाई पड़ोस में घुस गया है तो मेरा भी न्योता होगा। भाई पड़ोस में न्योता देने आपका रिश्तेदार आया है तो मेरा भी आमंत्रण होगा। आप बैठे रहते और आप प्रतीक्षा करते थे निकले तो मेरे पास आएगा, लेकिन वो न आते हुए कहीं और चला जाए तो आपको कितना बड़ा दुख होता। महाराज देखिए, यहां पर राजमहल त्याग दिए, ब्राह्मणों के घर और राजाओं के रजवाड़े त्याग दिए। अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ा कतरा रहा और आर्द्रता से सेवा कर रही है, बड़ी भावुकता से सेवा कर रही है। वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया। हे स्वामी, हे जगतपते, हे जगतनाथ, हे दीनों के हित करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, हे करुणा निधान, आज मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग दिया, अपना संसार का सुख सब त्याग दिया। महाराज फिर भी आप नहीं आ रहे, फिर भी आप नहीं आ रहे। महाराज फिर भी आप नहीं आ रहे। गोपियां सच कहती है, कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वो रुलाता है। सुलभा कह रही है, गोपियों ने सही कहा कि जो कन्हैया के पीछे लग जाता है, ये इतना बेदर्दी है, उसी को रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार का सुख त्याग दिया। सुलभा विदुर रानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, मैंने आपके लिए छोड़ संसार का सुख त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया। हे अनाथों के नाथ, मैंने सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया। महाराज फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा? माने इस तरह की भाव भक्ति लेके सुलभा विदुर रानी मन की डोर लगा के भगवान के प्रति बैठी है
और याचना कर रही है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हृदय में तमूरा देते हैं। जब श्री कृष्ण कह रहे, ऋतु रानी कह रही है, जब सूरदास भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आके तमूरा बजाते, मैंने ढोलक बजाते। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। महाराज नहम बसानी वैकुंठे योगनम हृदय न चाहता भक्त भक्ता वन गातम तब अर्थात नारदम। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है न गोपियों के हृदय में, मैं तो वही रहता हूं जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करता है। में ध्यान लगाते हैं, बोले न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो बस बात जाता हूँ जो मेरे भगत प्रेम से आज होकर मेरा कीर्तन करता है। मैं झोपड़ियों में विदुर सुनबा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। झोपड़ी दोनों पति पत्नी है महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि वे किसका कीर्तन कर रहे हैं। वो तो केवल भक्ति में लीन है, कीर्तन में लीन है, याचना में लीन है, प्रार्थना में लीन है, भाव भक्ति में लीन है। महाराज वो जान नहीं रहे, बस वो आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है, वो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है जिसका कीर्तन कर रहे हैं आज वो अनाथों के नाथ उनके द्वार पर। वे अंदर किवाड़ बंद करके कीर्तन कर रहे हैं, द्वार पर खड़े। मनुष्य का जीवन पवित्र होता है तो भगवान बिना आमंत्रण किए ही उसके घर पहुंचते। जीव का तुम्हें इतनी कथा आनंद की चले, तुम्हें भाई बैठा करो यहाँ पर आकर। महाराज बात मत किया, अरे वो क्या रख लो उनको भाई। अब देखिए मेरा तो भाव टूट जाता है, वो तो आए लेकिन मुझे तो झटका दे दिया। महाराज बंद किवाड़ करके कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण। अच्छा सही बताओ बुरे भैया, कभी किवाड़ बंद करके आपने, आपकी धर्मपत्नी ने, नाती पोते बहू बेटे ने कभी कीर्तन करेगा किवाड़ बंद करके? दोनों ही करते हैं, तो बढ़िया करते हैं ऐसे। आ जाएंगे भाव विभोर कीर्तन में जो हाथ ऐसे उठ जाए, हे नाथ नारायण वासुदेव, और बिल्कुल ऐसे घूमो। मारे जब तक उनके लिए नाचोगे नहीं, उनके लिए गाओगे नहीं, भाव विभोर नहीं होगे, शरणागत नहीं होंगे, आप संसार को नहीं छोड़ेंगे, शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद, न मेरा वैकुंठ में वास है न गोपियों के हृदय में, मैं तो वहीं पर रहता हूं जहां मेरे भक्त प्रेम से, प्रेम भक्ति से मेरा कीर्तन कर। झोपड़ी में विदुर सुनबा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते वे जिसका कीर्तन कर रहे हैं आज वो उनके द्वारे पर खड़े हैं। जिसका कीर्तन कर रहे हैं वो उनके द्वार पर खड़े हैं। मनुष्य का जीवन पवित्र होता है तो भगवान बिना आमंत्रण पाए ही
उसके घर आ जाएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है, महाराज आप तो ऐसे लग रही सब श्रोताओं को कि अब तो भगवान के लिए जिएंगे, लेकिन कथा बंद है, जान तो फिर देखो। टाइम ज्यादा कर दिया, कब उठेंगे? आप देर क्यों हो रही है? अरे भाई, ए बोला तेरी बम कभी कभी तो होती है भाई। जब आखिरी टिकट कटेगा तब का होगा वहां? भगवान के कीर्तन में समय निकल जाए तो अपने भाग्य की सराहना कर। संत पुरुषों और किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठ के आपकी थकान मिट जाए, वृक्ष को एक बार नहीं कोटि कोटि बार उसका प्रणाम करो। उसके घर परमात्मा स्वयं बिना बुलाए भगवान आज उनके द्वारे पर खड़े, बगैर बुलाए ही भगवान द्वारे खड़े हैं। आज भगवान विदुर जी के द्वारे पर खड़े हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। हम जैसे अपने आप को संभालते हैं, अपने लिए खाने के लिए अच्छे व्यंजन बनाते हैं, उससे भी अमूल्य भाव भगवान को देते हैं। भगवान के लिए वस्त्र, केले और रुपया, ये नहीं, खोटा सिक्का नहीं, भगवान के लिए जो आप करेंसी चढ़ाने जाते हो ना, बिल्कुल खरखरी लेके आओ। लुट गई, पिट गई, मर गई, दादी, एक दादी कथा में आती थी खोटा सिक्का लेके, अंत तक खोटे सिक्कों को चढ़ा नहीं पाई। ये खोटे सिक्के भगवान क्यों स्वीकार करेंगे जी बताओ? जब तुम मनुष्य को वो अच्छे नहीं लग रहे, हम मनुष्य को वो अच्छे नहीं लग रहे, हम सोचते हैं कि किसी को दान में दे दो, ब्राह्मण को दे दो। कहा देंगे? ब्राह्मण को। पटपड़ा तो दिखना देना, अरे खरखरा दो। ब्राह्मण भी जब महाराज जब बढ़िया खरखरा लेता है, ब्राह्मण का दिल प्रसन्न हो जाता, खरखरा मिला। आपने अगर ब्राह्मण को, भगवान को अगर मिला मिलाया और गंदा 4 चौकर फटा चिड़ा, भगवान भी कहेंगे क्या दे? दान करो चोखा। दान में खोट लगाया तो हमारे जीवन में खोट लग जाए। महाराज बिना बुलाए भगवान आज विदुर जी के घर पर खड़े हैं। भगवान का प्रेम, विदुर जी का प्रेम भगवान के लिए बेदाग था, चोखा था, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप था, शरणागत था। बाहर प्रतीक्षा करते हुए भगवान को विदुर जी के द्वारे पर 2 घंटे खड़े, कड़ी भूख लग रही थी। भगवान को भूख लग रही, भगवान सोच रहे हैं कि उनका कीर्तन कब समाप्त होगा। भगवान सोच रहे हैं इनका कीर्तन कब विराम लेगा। विदुर सुनवा का जीवन तो प्रभु के लिए था। विदुर एवं सुनवा का जीवन, विदुर और विदुर रानी का जीवन भगवान के लिए समर्पित था। महाराज अंत में व्याकुल होकर श्रीकृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, महाराज चाचा जी मैं आ गया। कीर्तन बंद नहीं, मेरे भगवान को भूख जोर से लगी है।
2 घंटे प्रतीक्षा गेट पर भगवान से नहीं सा गया और विदुर जी के घर की चौखट के किवाड़ खटखटाए और कहा चाचा जी मैं आ गया। कीर्तन करो तो ऐसा करो भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर पर आके खड़े हो जाए। कीर्तन ऐसा करो कि भगवान तुम्हारे द्वारे को आके खुद खटखटाए। तो बालाजी ने तो तुम्हारे द्वार को खटखटा दिया महाराज। अरे अब तो बता दो महाराज। विदुर ने कहा देवी द्वारकानाथ आए। महाराज विदुर ने कहा देवी अपनी धर्मपत्नी से बोले द्वारकानाथ आ गए। ऐसा लगता मुझे ऐसा लगता है बोले द्वारकानाथ आ गए। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए। बोले बांके बिहारी बोले द्वारकाधीश की भक्त वत्सल भगवान। द्वार खोला चतुर्भुज रूप में भगवान विदुर के घर द्वार पे खड़े हैं और दर्शन दे रहे हैं। अति हर्ष के आवेश में विदुर जी उसूलबाजी आसन तक नहीं दे पाए। भाव विभोर आपके घर अनायास कोई विशेष अतिथि आ जाए आप कहोगे कि आज मेरी कुटिया के भाग हुआ बगैर बुलाए। आज मेरे घर में मेरा विशेष अतिथि आगमन हुआ। आप इतने भाव में भूल गए अपने घर की अपने शरीर की सुध भूल गए भगवान को आसन भी न दे सके। तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से महाराज आसन बिछा आसन नहीं दिया। अपने हाथ से भगवान ने स्वयं आसन बिछा लिया। विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास बिठा दिया। बालाजी की पीठ पे कहते बैठो बैठो बैठो। लेकिन बालाजी जितना पकड़ते हैं जी उतना ही छिटकते उतना ही छिटकते। दूर मत भागो अपने भाग की सराहना। एक चीज आज और बता दे अब तो जी शरीर भी पक गया मन क्या करे तप गया स्थान तप गया आप सब तप गए। अब तो वाणी भगवान का स्वरूप है। अब क्या है वाणी ही भगवान का स्वरूप है। जो वाणी निकल रही है अब तो ये वाणी ही भगवान की वाणी। अब देवता को हिलाने की आवश्यकता नहीं है आपको डराने की आवश्यकता नहीं है। अब देव ये नहीं कहेगा अब मैं आ गया। अरे अब तो रोम रोम में से छा गया। विदुर जी को खींच के अपने पास बैठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूं। भगवान ने कहा मैं भूखा हूं मुझे कुछ खाने दो। भक्ति इतनी महाराज सशक्त होती है कि वो निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। भगवान कह रहे मुझे खिला दो। आज मैं भूखा आज मैं थका हुआ आज मैं 56 भोग त्याग कर मेरे प्रिय भक्त विदुर मेरी चाची आज मैं तेरे आंगन में तेरे घर का भोजन ग्रहण करने आया भूखा हूं। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती। भगवान सुखदेव ने कहा राजन भगवान को भूख नहीं लगती वैसे तो किंतु भगत के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती। भगत के कारण ही जो आप लाते हैं
आपने देखा पिछले मंगलवार को कपिराज आके भगवान के भोग के केले उठा के सड़क जहां बैठे और बैठने के बाद केला की झूमर नहीं उठाई, केले उठा के भोग के और बड़े प्रेम से खाए। वो आपने डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, शायद डाल दिया कि नहीं? बारात आप समझ सकते हो। राकेश कहां चले थे भैया? भूख लग रही है। भगवान को भूख नहीं लगी। विदुर जी ने पूछा कि आपके दुर्योधन के घर के भोजन नहीं किया? विदुर जी ने पूछ लिया, बोले प्रभु आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा चाचा जी, जिसके घर आप नहीं खाते वह मैं कैसे खा लूंगा? अब मैंने तो नहीं कुछ गलत कह दिया। अब मैं तुम्हें कहां तक समझा? देखिए कृष्ण ने कहा चाचा जी, किसके घर आप नहीं खाते, जिसके घर आप नहीं खाते वहां मैं भी नहीं खा सकता हूं। ईश्वर भूखे नहीं होते। जिस घर का जल ग्रहण आप नहीं करते ना, मैं भी नहीं करता हूं। और ईश्वर भूखे नहीं होते, ये भगवान ने विदुर जी से साफ कह दिया। ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है, ऐसा संतों का, भक्तों का, त्यागियों का, बैरागियों का और वेदों का, शास्त्रों का, धर्म का, नीति का ये सिद्धांत है। जीव रूपी पंछी विषय रूपी फल नहीं खाता। महाराज जीव रूपी पंछी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी हो जाता है। अब समझ लो, आपसे मैंने अभी क्या कहा था? आप मुझसे जितने भी जुड़े हैं आप जाओ जरूर, किसी की थेरेपी में जाओ जरूर, मैं वहां नहीं रोक रहा हूं, लेकिन वहां का अन्न ग्रहण मत करो। मेरे बाबा, अरे मानोगे कि नहीं मानोगे? पता नहीं कितने हाथ लगे होंगे, किसने कैसे भाव से बनाया होगा, कौन सा धन उसमें लगा